वेलकम टू अचीव इट विद जोजो। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चंस। इससे पहले के क्वेश्चंस हमने पिछली वीडियोस में कर लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फाइंड द इंटरवल्स इन विच फंक्शन गिवन बिलो आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो पार्ट ए में जो फंक्शन दिया है वो ये है और हमें इंटरवल्स फाइंड आउट करने हैं जिसमें हमारा जो ये फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। ओके, तो सबसे पहले इसका नामकरण कर देंगे हम फंक्शन का कि ये हमारा फंक्शन लेट एफ एक्स बी दिस फंक्शन। ठीक है, नाम दे दिया हमने फंक्शन को। अब फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हमने रेट ऑफ चेंज निकाल देना है, मतलब डेरिवेटिव निकाल देना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है। इसका डिफ्रेंशिएशन 2x हो जाएगा प्लस 2 इज कॉन्स्टेंट, x का dx ओवर dx इज 1। ठीक है, -5 का डिफ्रेंशिएशन 5 कांस्टेंट है तो ये आ गया 0, यानी कि ये आ गया हमारे पास 2x प्लस 2। डिफ्रेंशिएशन ये निकल गया हमारे पास। ठीक है, अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब हम इंटरवल कैसे निकालते हैं, हमारे पास गिवन है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीज जब फंक्शन कर रहा है और स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, मतलब कंडीशन हम इसकी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं साथ साथ में लिख लेती हूँ, आपने एकदम सीक्वेंस में लिखना, पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिख लेना या डिक्रीजिंग, फिर देन यहाँ पे मैं ऐसे लिख लेती हूँ हियर। यहाँ पर मैंने इस तरह से लिख लिया है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग केस कंसीडर करते हैं अलग से और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग केस अलग से कंसीडर करते हैं। एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीज कब होता है, जब उसका डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है, पॉजिटिव नंबर आता है। ठीक है, इन दैट इंटरवल। ठीक है, तो एफ डैश एक्स पुट कर देते हैं और इनइक्वालिटी सॉल्व कर देते हैं। यही होता है ना इंटरवल निकालने का तरीका। एफ डैश एक्स ये है हमारे पास 2x प्लस 2, ये हम यहाँ पर पुट कर देते हैं ग्रेटर देन 0। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करके ये आ जाएगा -2x ग्रेटर देन दिस, जो कि आ जाएगा 1। तो x मस्ट बी ग्रेटर देन -1, यहाँ से सॉल्व करके ये आ गया। ठीक है, अब इसको इंटरवल में चेंज करके लिखो आप। तो इंटरवल में इसका मतलब क्या है कि x जो है वो हमेशा -1 से बड़ा होगा। ठीक है, x हमेशा -1 से बड़ा होगा। कहाँ तक बड़ा होगा, इनफाइनाइट तक बड़ा हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि x जो वैल्यू होगी, x जो वैल्यू डालेंगे हम इसमें, वो क्या होगी, ग्रेटर देन होगी -1 से। ठीक है, एक इंटरवल आ गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, किस इंटरवल में कर रहा है, इस इंटरवल में। आप यहाँ पे कंक्लूड भी कर सकते हो, बाद में करते हैं। अच्छा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग केस देखते हैं अब। सिमिलरली इसी तरीके से देखेंगे स्ट्रिक्टली डिक्रीज कब होता है, क्या कंडीशन है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की, ये कंडीशन है लेस देन 0 होना चाहिए रेट ऑफ चेंज, मतलब नेगेटिव होना चाहिए रेट ऑफ चेंज, तभी स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। तो ये पुट कर देते हैं हम यहाँ पर 0। जिसको इनइक्वालिटी सॉल्व करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है ना, वो ये देख लो कि ये बिल्कुल इक्वेशंस की तरह ही सॉल्व होती है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, बस फ़र्क कब आता है, जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करते हो दोनों साइड को। अगर आप दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो वहाँ पर इनइक्वालिटी फ्लिप हो जाती है। आगे मैं इस चीज़ को समझाऊंगी जब आएगा कहीं पे। अभी के लिए ये तो इक्वेशन की तरह ही सॉल्व हो रही है। ठीक है, -2/2, ये आ गई 1, x लेस देन -1। ठीक है, तो यहाँ के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या इंटरवल आ गया, -1 से कम हो सकता है। ठीक है, -1 से कम कहाँ तक होगा, -∞ तक, -∞ से कहीं तक भी। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल टू नहीं है तो ओपन इंटरवल आएगा। ठीक है, लेस देन है, -1 इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, -1 से छोटा। ठीक है, ओके, तो ये आ गए हमारे इंटरवल्स, फाइंड आउट कर लिए हमने। अब कंक्लूड कर देते हैं हियर। ये हमने कंक्लूड कर दिया कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। क्या किया हमने, यहाँ पर देख लो एक बार फिर से। हमें पूछा था कि आप इंटरवल बताओ जिसमें फंक्शन हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। तो हमने सबसे पहले, क्योंकि फंक्शन का कोई नाम नहीं था, तो फंक्शन को हमने कोई नाम दे दिया, एफ एक्स ले लिया। फिर उसके बाद हमने वही प्रोसीजर स्टार्ट किया, सबसे पहले डेरिवेटिव निकाल दिया। ठीक है,
अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग केस के लिए हमने कंडीशन अप्लाई की और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस के लिए कंडीशन अप्लाई की। जब कंडीशन अप्लाई करके उसमें पुट करके एफ डैश एक्स पुट करके जब हमने ये सॉल्व किया तो एक्स की वैल्यूज़ क्या आई हमारे पास, ग्रेटर देन -1 आई। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने इंटरवल लिख लिया। ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में भी सिमिलरली ऐसा किया तो हमारे पास ये एक और इंटरवल आ गया। तो हमने बता दिया कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग केस कब है, कब हमारा फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, जब इंटरवल है ये। ठीक है, और स्ट्रिक्टली डिक्रीज कब कर रहा है, जब हमारा इंटरवल है ये। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। इसके सेकेंड पार्ट में पूछा है फंक्शन ये गिवन है, इसका भी नाम नहीं है तो सबसे पहले नाम दे दिया कि लेट एफ एक्स बी द फंक्शन। ठीक है, एफ डैश एक्स निकालते हैं। अब ये 10 का डिफ्रेंसिएशन 0, यहाँ पे 6 -2 एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x होता है। अब इसको देखो ये आ जाएगा -6 -2 टू द 4x। ठीक है, थोड़ा रीअरेंज करके लिख लो तो -4x -6, ये आ गया हमारे पास एफ डैश एक्स। ठीक है, अब क्या निकालना है, वही सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। ठीक है, हेयर ये हमने लिख लिया है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग केस और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग केस। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीज कब करता है, क्या कंडीशन है, जब डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है। डेरिवेटिव पुट कर लेते हैं, -4x -6 ग्रेटर देन 0, -4x ग्रेटर देन 6 और ये आ गया x। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर माइनस से अगर हमारे को यहाँ से -4x हटाना है तो यहाँ पर -4 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब हम माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी फ्लिप हो जाती है। अभी ग्रेटर देन था तो अभी लेस देन आ जाएगा। ठीक है, तो 6/-4। ठीक है, वो वाला केस जो हम डिस्कस कर रहे थे ये कैंसिल हो गया तो x लेस देन आ गया 2 and 3, 3/2 विथ माइनस साइन। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इनइक्वालिटी, देखो। ठीक है, ओके, अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग केस क्या होता है ये। ठीक है, अब यहाँ पर भी पुट कर दो 4x -6 लेस देन 0, -4x। ये आपको थोड़ा और डिटेल में बता देती हूँ फॉर दोस्त जिनको इनइक्वालिटी सॉल्व करनी ज़्यादा अच्छे से नहीं आती। हम इनइक्वालिटी में करते क्या है एक्चुअल में कि यहाँ पर -6 है ना, तो अब इस माइनस हम धीरे धीरे इस साइड लेफ्ट, ये जो लेफ्ट साइड है हमारी, इसमें सिर्फ हम x बचाते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के लिए, तो उसके लिए हम दोनों साइड प्लस या माइनस करते हैं। अब यहाँ पर -6 हटाना है सबसे पहले, तो हमारे को 6 प्लस करना पड़ेगा, तो दोनों साइड 6 प्लस होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ये कट जाएगा और यहाँ पे -4x लेस देन 6 बच जाएगा। अब यहाँ से -4 हटाना है तो हमारे को दोनों साइड -4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड जब होता है, जब भी माइनस का आता है नंबर, तो फिर हमारी इनइक्वालिटी फ्लिप कर जाती है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6/-4, दोनों साइड -4 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब ये कैंसिल हो गया और x ग्रेटर देन आ गया हमारा ये -3/2, ये आ गई इनइक्वालिटी सॉल्व करके। अच्छा, अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरवल देखो, इंटरवल क्या बनेगा, x की वैल्यूज -3/2 से कम होगी। ठीक है, तो -3/2 से कम कितनी हो सकती है, -∞ तक कम हो सकती है। और यहाँ पर x की वैल्यू ग्रेटर देन -3/2 होगी। -3/2 से ग्रेटर कहाँ तक, +∞ तक, +∞ तक। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व कर दिया। इंटरवल्स ही तो निकालने थे, वो हमने निकाल दिए। अब हम कंक्लूड कर देते हैं। हेयर ये हमने कंक्लूड कर दिया। अब इसको भी एक बार फिर से देख लो। हमारे पास फंक्शन गिवन था, सबसे पहले हमने डिफ्रेंशिएशन किया, उसके बाद स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग केस के लिए कंडीशंस अप्लाई की, और फिर हमने कंडीशन को सॉल्व करके जब वैल्यू पुट करके हमने इसमें एक्स की वैल्यू निकाल दी तो हमें इंटरवल भी मिल गए और फिर हमने कंक्लूड कर दिया। अब सी पार्ट में देखो, फंक्शन ये गिवन है। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया लेट करके। अब नेक्स्ट हमने डिफ्रेंशिएट कर देना है इसको। -2 कांस्टेंट है, x³ का डिफ्रेंशिएशन 3x² -9, x² का डिफ्रेंशिएशन इज 2x
12 प्लस 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। एक्स रेज टू पावर एन का ये यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, क्या होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। तो एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन कैसे आ गई, 3, पहले एन लिख दिया, देन एक्स टू द पावर 3 माइनस वन इज 2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब इसको सॉल्व कर दिया, 2 3 ज़ा 6 एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू 2 18 एक्स माइनस 12। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर देखो क्वाड्रेटिक टाइप आ रही है ना यहाँ पे टर्म्स हमारे पास, तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं अच्छे से। माइनस क्या कॉमन ले सकते हैं हम इसमें से, -6 कॉमन ले सकते हैं हम इसमें से, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, क्योंकि कॉमन ले लिया है, 6 3 ज़ा 18 एंड 2 प्लस 2, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। नाउ फैक्टराइज कर देते हैं, -6 एक्स स्क्वायर, 2 1 ज़ा 2 होते हैं, 2 प्लस ये 2 प्लस 1 3 हो गया, प्लस 2, ठीक है, इक्वल टू -6। यहाँ पर से x कॉमन आ रहा है, x प्लस 2 बच गया, प्लस यहाँ से 1 कॉमन आ रहा है, x प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ से भी x प्लस 2 कॉमन आ रहा है, एंड ब्रैकेट में बच गया x प्लस 1, तो ये आ गया -6 x प्लस 2 एंड x प्लस 1, ये चीज़ आ गई हमारी f डैश x। अब यहाँ पर देखो फिर से वही कंडीशन अराइज होगी जो हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस की थी, कि यहाँ पर ये इनइक्वालिटी के थ्रू सॉल्व करेंगे, इस तरह से सॉल्व करेंगे, तो ये हमारे पास काफ़ी टफ टास्क हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधा इसको वो पॉइंट्स निकालेंगे जहाँ पर हमारा रेट ऑफ चेंज 0 है, मतलब डिफरेंशिएशन जहाँ पे 0 आ रही है हमारे पास फंक्शन की, तो वो पॉइंट्स निकाल देते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे करती हूँ मैं, नेक्स्ट साइड पे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स क्या है, ये यहाँ पे लिख दिया मैंने, एफ डैश एक्स की वैल्यू। अब इसको सॉल्व करते हैं, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1 आ गया 0 के इक्वल, एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से आ गया एक्स इक्वल टू -2, ठीक है, एक वैल्यू आ गई, और यहाँ से आ गया x इज इक्वल्स टू -1। अब इसका क्या मतलब है x की इन दोनों वैल्यूज़ का, कि इन दोनों पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज 0 है, और इसी के आसपास कहीं ना कहीं इंक्रीज डिक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। तो मतलब कि ये रियल लाइन को कहाँ कहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पे -2, ये पॉइंट्स आ रहे हैं रियल लाइन पे, और ये कहीं पे यहाँ पे -1 आ रहा है, ठीक है। तो अब आप देखो कि 3 इंटरवल्स बन गए यहाँ पर, इन 2 पॉइंट्स की वजह से 3 इंटरवल्स क्रिएट हो चुके हैं हमारे पास। एक इंटरवल आया ये -∞ से, कहाँ से आ रहा है ये, -∞ से +∞, कहीं पे पॉइंट है कोई, ठीक है, -∞ से -2 तक, और ये आ रहा है -2 से कहाँ तक जा रहा है, -1 तक, और ये है -1 से कहाँ तक जा रहा है आगे, इन्फिनिटी तक, ठीक है, 3 आगे। अब इसमें हमारे को क्या देखना है, इसमें हमें देखना है कि इन इंटरवल में अब स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, कहाँ कहाँ स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है और कहाँ कहाँ स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब ये कैसे चेक करते हैं, विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या था हमारा, ये मैं पहले यहाँ पे लिख लेती हूँ, ये देखो ये हमारे पास एफ डैश एक्स आया हुआ था। अब यहाँ पर इस इंटरवल में से मैं कोई भी पॉइंट रैंडमली चूज़ कर लूँगी, और यहाँ पर पुट करके देखूँगी कि ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है या पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो मतलब कि लेस देन 0 वाली कंडीशन हो जाएगी। नेगेटिव वैल्यू के लिए एफ डैश एक्स लेस देन 0 हो जाएगा ना, फॉर नेगेटिव वैल्यूज़ ऑफ एक्स, फॉर नेगेटिव वैल्यूज़, अगर ये नेगेटिव आया, ठीक है, मतलब ये चीज़ अगर नेगेटिव आई तो ये लेस देन 0 हम कह सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव तो लेस देन 0 ही होगा रियल लाइन पे, ठीक है। तो अब यहाँ पर लेट अस से कि -3 पुट कर दिया,
-3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6 माइनस एक्स में -3 पुट करें, एक्स में पुट करते हैं हम, एक्स की वैल्यूज़ लेते हैं हम इस इंटरवल में से, -3 + 2 -3 + 1, तो ये अप्रॉक्सीमेटली आप देख सकते हैं ये आ गया -6 -1 एंड ये आ गया -2। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, अगेन माइनस, तो ये आ गया प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, आप सॉल्व करके भी देख लो, इसी तरह से आएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आ गई, मतलब कि <0 है। इसका मतलब क्या है, हमारा जो फंक्शन है वो इस इंटरवल में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। अब नेक्स्ट इंटरवल उठाते हैं। नेक्स्ट इंटरवल में क्या वैल्यूज पुट करें 0.5 पुट कर देते हैं, -0.5, या नहीं, इन दोनों के बीच में आनी चाहिए ना वैल्यू, तो -1 और यहाँ पे कहीं पे आ जाएगी -1.5, फिर आगे बढ़ते बढ़ते 2 तक, तो -1.5 ले लेते हैं, ठीक है। -1.5 जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पे -1.5 + 2 -1.5 + 1, ये आ जाएगी हमारे पास -6। अब ये छोटा नंबर है, छोटा नंबर प्लस बड़ा नंबर, ये आ जाएगा 0.5, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, मतलब 1 - 1.5, ये आ जाएगा -0.5। तो अब यहाँ पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, तो सिंबल आया प्लस का, यानी कि यहाँ पर इस इंटरवल में ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट ये वाला इंटरवल देखते हैं, यहाँ पे करते हैं ये वाला इंटरवल, -1 से इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर 0 चूज कर लेते हैं, ठीक है, 0 पुट करते हैं, -6, एक्स की जगह पे 0 पुट कर दो, 0 + 1 -6 2 एंड 1 6, यहाँ पे नेगेटिव का ही साइन आएगा, मतलब ठीक है, 6 2 12, ठीक है, नेगेटिव का साइन आ रहा है, इसका मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है हमारा फंक्शन इस इंटरवल में। तो इसमें डिक्रीज हो रहा है, इसमें इंक्रीज हो रहा है इस इंटरवल में, और इस इंटरवल में डिक्रीज हो रहा है। अब ये मैंने आपको डिटेल में बताया है बिल्कुल कि किस तरह से हम देखते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो अब यही चीज़ हमने लिख देनी है, ये जो चीज़ है कि किस किस इंटरवल में ये इंक्रीज कर रहा है, किस इंटरवल में ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, पुट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर अब लिख दिया है, जो जो हमने कहा वो हमने लिख दिया, ठीक है। तो इसलिए स्टेटमेंट से घबराना नहीं है, जो जो हम सोचते हैं, जो जो हम जिस तरीके से हम अपने माइंड में एक्सप्लेन करते हैं, वह बस वही स्टेटमेंट्स हम लिख देते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा कि ये दोनों पॉइंट्स क्या है, 3 इंटरवल्स में रियल लाइन को कट कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। तो यही चीज़ हमने लिख दी कि द पॉइंट x = -2 एंड -1 डिवाइड्स द रियल लाइन इनटू 3 इंटरवल्स, और वो 3 इंटरवल्स कौन कौन से थे, एक ये और एक ये और एक ये, ठीक है, ये तीनों इंटरवल्स थे। अब एक एक करके हमने केसेस भी एक्सप्लेन कर दिए कि जब ये केस था तब हमारा जो रेट ऑफ ये जो डेरिवेटिव था, फंक्शन का डेरिवेटिव था, ये जिसमें हमने पुट करके देखी थी सारी वैल्यूज़, ये जो है ये <0 आ रहा था इस इंटरवल में, ठीक है। ये आप रफ पर भी ऐसे दिखा सकते हो, शो कर सकते हो इफ़ यू वांट। तो ये <0 था, तो देयरफॉर f(x) इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। बस इतना सही लिखने का काम था। और इन इंटरवल, ये सेकंड इंटरवल पकड़ लिया, फिर थर्ड इंटरवल, यहाँ पे इन इंटरवल ये वाला केस ले लिया, इन इंटरवल ये, इस इंटरवल में हमारा ये इंक्रीज कर रहा था, तो हमने लिख लिया <0, तो f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन ये। अब एक चीज़ देखो ना, आप ये लिखना बिल्कुल मत भूलना कि f(x) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन विच इंटरवल, ठीक है, या फिर ऑन रियल लाइन भी इंक्रीज कर रहा है तब भी आपने वो लिखना है, ठीक है। तो पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है। तो केस 3 में भी ये है, ठीक है, ओके। फिर लास्ट में आपने कंक्लूड कर दिया कि f(x) स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कहाँ पे कर रहा है, सिर्फ एक जगह पे, वो है ये केस, जब इंटरवल ये था यहीं पे कर रहा था ना, पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग 2 जगह पे स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा था, तो हमने उसको यूनियन करके लिख दिया दोनों इंटरवल, ठीक है। इसका मतलब है इसमें भी हो रहा है और इसमें भी हो रहा है, इन दोनों इंटरवल्स में स्ट्रिक्टली डिक्रीज हो रहा है हमारा फंक्शन, ठीक है। इजी था ना।
एक बार फिर से देख लो हमने क्या क्या किया इस क्वेश्चन में। सबसे पहले हमारे पास ये थी एक अच्छा सा फंक्शन दिया हुआ था, ठीक है। अब इस फंक्शन का हमने डिफरेंशिएशन निकाल दिया, डेरिवेटिव निकाल दिया। डेरिवेटिव हमने देखा कि क्वाड्रेटिक टाइप फॉर्म में x टू द पावर 2 आ रहा है यहाँ पर, तो हमने इसको अच्छे से सॉल्व करके यहाँ पे हमने देखा कि ये x टू द पावर 2 से हमने आइडिया लिया कि हमारे को ये वाली चीज़ से अच्छे से जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। तो हमने एफ डैश एक्स को 0 पुट कर दिया और एक्स की वैल्यूज़ निकाल दी। हमने वो पॉइंट्स निकाल दिए जहाँ पर इंटरवल्स डिवाइड हो रहे थे, ठीक है। लाइन डिवाइड हो रही थी रियल लाइन इंटरवल्स में, तो वो हमने निकाल दिए। फिर उसके बाद हमने हर इंटरवल में चेक किया कि कहाँ पर ये जो चीज़ है ये लेस देन 0 आ रही है, कहाँ पे ग्रेटर देन 0 आ रही है और कहाँ पर क्या आ रही है, ठीक है। वो हमने चेक कर लिया और उसी के अकॉर्डिंगली हमने बता दिया कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चीज़ है, ओके। और एक बात और, कई जगह पे आपको ना चार्ट देखने को भी मिलेगा जिसमें आपको एक जगह पे फंक्शन दिया होगा, एक जगह पे आप एफ डैश एक्स चेक कर रहे होंगे और फिर आप नेचर ऑफ फंक्शन बता रहे होंगे, वो भी इक्वली करेक्ट है, ठीक है। और साथ में कई जगह पे आपको ना यहाँ पर आंसर में ऐसा भी देखने को मिलेगा कि इंटरवल की जगह पे जैसे ये चीज़ है, ये चीज़ उन्होंने इस तरह से लिखी होगी, x इज़ बिटवीन -2 एंड -1, तो इसका भी सेम ही मतलब है, ठीक है। यही मतलब है इसका भी, ओके। सो कंफ्यूज मत होना इसमें भी। इसके डी पार्ट में देखो, डी पार्ट में फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, ये आ गया 0 -9 एक्स की डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की 2x, तो ये आ गया -2x -9, ठीक है। ये चीज़ निकल गई एफ डैश एक्स। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग केस कंसीडर कर। अब यहाँ पर ये केसेस लिखती है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीज कब करता है, जब ये ग्रेटर देन 0 होगा। डिक्रीज कब करेगा, जब ये लेस देन 0 होगा। आप पुट कर देते हैं सिंपली, ये एफ डैश एक्स है -2x -9, यहाँ पे पुट कर दिया है ये चीज़, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना रह गया है, यहाँ पर भी पुट ही कर देते हैं। अब इसको सॉल्व कर दो, ओके। सो ये आ जाएगा 9 -2x। अब -2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर देखो अगेन से -2 माइनस साइन से डिवाइड हो रहा है, तो साइन क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा इनइक्वालिटी का, ठीक है। तो ये आ जाएगा x लेस देन, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, -9/2। एक चीज़ आ गई ये, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, -2x लेस देन 9 x लेस देन, अच्छा -2 से डिवाइड हो रहा है अब यहाँ पर, तो साइन फ्लिप हो जाएगा, चेंज हो जाएगा 9/-2, तो ये चीज़ें कैंसिल, x ग्रेटर देन 9/2 विद माइनस साइन, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरवल आप बता सकते हो, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या इंटरवल बन जाएगा, x की वैल्यू -9/2 से लेस होगी, x इज लेस देन -9/2, लेस देन -9/2, कहाँ तक लेस हो सकती है, -∞ तक। और यहाँ पर x इज ग्रेटर देन -9/2, तो ग्रेटर देन -9/2 लिख लिया, ठीक है। अब कंक्लूड कर लो, देयरफॉर ये हमने कंक्लूड कर दिया कि स्ट्रिक्टली इंक्रीज यहाँ पे हो रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंक्रीजिंग केस कर रहे थे, यहाँ पे डिक्रीजिंग केस कर रहे थे। अब फिर से देख लो, यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ था, डेरिवेटिव निकाल दिया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन कंसीडर की, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशन कंसीडर की, और हमने यहाँ पे इंटरवल फाइंड आउट कर लिए, एक्स की वैल्यू से इंटरवल कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरवल्स लिख लिए। अब ई पार्ट देखो, ई पार्ट में हमारे पास ये फंक्शन गिवन है, ठीक है। थोड़ा अजीब मुश्किल सा लग रहा होगा, पर ये इजी है, डोंट वरी। जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो अब यहाँ पर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, और फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड। सेकंड फंक्शन क्या है, ये है, ठीक है। इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, पहले पावर x -3, ये आ गया 2, एंड अगेन यहाँ पे देखो, चलो पहले मैं कर लेती हूँ फिर आपको डिटेल में समझाती हूँ, इनटू 1,
अब ये कैसे आया देखो, यहाँ पर x टू द पावर 3 की फॉर्म में, ये x टू द पावर 3 की फॉर्म में, ये होल x है और ये 3 की, इसकी पावर 3 है, ठीक है। तो इसकी डिफ्रेंसिएशन कैसे होती है, इसकी होती है पहले 3 पावर लिखते हैं, मतलब x टू द पावर n क्या होती है डिफ्रेंसिएशन इसकी, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। 3 लिखते हैं पहले, मतलब n लिखा पहले, फिर x टू द पावर 3 माइनस 1 2, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ हुई, उसके बाद dx ओवर dx होता है, ठीक है। अब x की जगह यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये है, तो d ओवर डी एक्स ऑफ x माइनस 3 क्या होगा, x dx ओवर dx इज 1 माइनस 3 की क्या हो गया 0, तो यहाँ पे आ गया 1, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास ये चीज़ आ गई डिफ्रेंशिएट करके। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब सिमिलरली उसी तरीके से इसकी भी हो जाएगी, 3x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1 की अगेन डिफ्रेंशिएशन, x प्लस 1 की डिफ्रेंशिएशन, x की क्या आ जाएगी 1 और प्लस 1 की 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 बार लिख लेते हैं, ये x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 का स्क्वायर एंड x माइनस 3 का क्यूब, ये ठीक है, रीअरेंज करके लिख दिया। ओके अब यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन आ रहा है, x प्लस 1 कॉमन है स्क्वायर में, ठीक है, x प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन है, x माइनस 3 का स्क्वायर हम कॉमन ले सकते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, 3 है, x प्लस 1 का स्क्वायर, एक x प्लस 1 गायब है, तो एक x प्लस 1 बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर, x माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर क्या बच जाएगा सिमिलरली, 3x प्लस 1 का स्क्वायर, x माइनस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 3 बच जाएगा, ठीक है। ओके फर्दर सॉल्व हो सकता है ये क्या, बिल्कुल हो सकता है, यहाँ पे ये चीज़ ओपन भी तो कर सकते हैं हम, देखो 3x प्लस 1 का स्क्वायर, x माइनस 3 का स्क्वायर, अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो ये आ जाएगा इस तरह से, ठीक है, ये सॉल्व होके क्या आ जाएगा, x माइनस 3 का स्क्वायर, नाउ x प्लस एक्स इज 2x माइनस 2, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई। अब इससे फर्दर हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो ये हमारे पास f डैश x आ गई, ठीक है। अब हमने क्या बोला था कि जब ऐसे स्क्वायर वाली जैसी टर्म दिख जाए तो हम इक्वेट कर देंगे 0 के, ठीक है। पर अब आप यहाँ पर देखो, इसको और भी आसान तरीके से हम कर सकते हैं बिना 0 के इक्वेट किए भी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो स्क्वायर में टर्म्स आ रही है, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर में टर्म्स है हमारे पास, ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर में टर्म्स है, इसका मतलब ये हमेशा ही पॉजिटिव होगी, चाहे यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, चाहे x माइनस 1 हो माइनस 2 हो कुछ भी हो, चाहे प्लस 2 हो, ये हमेशा पॉजिटिव आएगी क्योंकि स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू यहाँ पर आए वो तो पॉजिटिव ही होगी, मतलब इस पे तो एफ डैश एक्स की ज़्यादा डिपेंडेंस है नहीं साइन के लिए, बस इस पे है, ठीक है, इस पे है, इस अच्छा यहाँ से भी हम 2 कॉमन आ सकता है ना, यहाँ से भी तो 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 3 टाइम्स 6 हो जाएगा ये, तो ये आ जाएगा इस तरह से, ओके x माइनस 1, ठीक है, तो मतलब x माइनस 1 पे डिपेंडेंस है इस चीज़ की, देख पा रहे हो आप x माइनस 1 पे, तो हम क्यों ना इसी चीज़ का यूज़ करें, हमारा काफ़ी टाइम बच जाएगा। तो आगे देखो आप, हेयर ये चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी अगेन से, अब हम इस चीज़ का बेनिफिट उठाने वाले हैं जिसकी वजह से हमारा बहुत सारा समय बचेगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग केस लिख लेते, स्ट्रिक्टली ये हमने ऐसे जैसे हम पहले से करते आ रहे हैं वैसे हमने लिख दिया कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ दिस, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इफ दिस, ठीक है। अब क्योंकि पता है हमें इस इन टर्म्स पे डिपेंडेंस नहीं है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, चलो एक लाइन में तो ये डिफाइन कर ही देते हैं ना कि वैल्यूज़ हमने पुट करी है यहाँ पर x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 एंड यहाँ पर भी सेम ही तरीके से वैल्यूज़ पुट होगी,
लेस देन, डिक्रीजिंग है ना, लेस देन 0। ओके, तो दिस इम्प्लाइज, अब इस पे तो डिपेंडेंस है नहीं एफ डैश की, तो x माइनस 1 विल बी ग्रेटर देन 0 और यहाँ पर भी x माइनस 1 विल बी लेस देन 0। इसका मतलब क्या आ गया, x क्या है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कर देंगे तो x शुड बी ग्रेटर देन 1 और यहाँ पे भी इसको सॉल्व कर दो तो x आ जाएगा 1 + 1। ठीक है, तो अब यहाँ के कॉरेस्पॉन्डिंग जो इंटरवल आ गया वो क्या आया, x की वैल्यू 1 से बड़ी हो सकती है। 1 से बड़ी कहाँ तक होगी, इन्फिनिटी तक। और यहाँ के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या आ गया, x की वैल्यू लेस देन 1 हो सकती है। लेस देन 1 कहाँ तक होगी, लेस, माइनस इन्फिनिटी तक, लेस देन 1। ठीक है, तो ये हमारे दो इंटरवल्स आ गए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग केस के साथ में। ठीक है, तो ये आ गया, हमने आंसर कंक्लूड कर दिया। एक बार फिर से देख लो, यहाँ पर हमारे पास ये फंक्शन दिया हुआ था, हमने इसको डिफरेंशिएट किया। इसमें नई चीज़ क्या थी कि यहाँ पर प्रोडक्ट रूल भी लग रहा था। ठीक है, तो हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। फिर हमने नोटिस किया कि यहाँ पर ये स्क्वायर में टर्म्स है, इसका मतलब x की वैल्यू चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव, साइन तो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, जिस हमें साइन से ही मतलब होता है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग देखने के लिए। तो हमने क्या किया, हमने उसी कन्वेंशनल मेथड से ही किया कि हम भाई इसकी कंडीशंस अप्लाई करके इसको बता देते हैं, निकाल देते हैं। ठीक है, तो हम, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि हमने अपने दिमाग को एक्टिव रखा और उसकी वजह से हमारा कितना समय बचा, नहीं तो हमें कितनी कैलकुलेशन और करनी पड़ती। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, शो दैट y इज इक्वल्स टू दिस थिंग x ग्रेटर देन -1, x की वैल्यू -1 से बड़ी ही हो सकती है। इसका मतलब इंटरवल जो है हमारे पास वो डिफाइन किया है कि -1 से बड़ी ही होगी, यानी कि डोमेन मतलब x की वैल्यू जो हम ले सकते हैं वो -1 से बड़ी ही ले सकते हैं। कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी तक। ठीक है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x, ये शो करना है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है थ्रू आउट इट्स डोमेन। थ्रू आउट इट्स डोमेन मतलब इस इंटरवल में ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, डेरिवेटिव निकाल लो। डेरिवेटिव क्या आएगा, log x की डिफरेंशिएशन, log x की जो डिफरेंशिएशन होती है वो होती है 1/x। ठीक है, तो x की जगह पर क्या है यहाँ पे 1/1 + x। ठीक है, और अगेन इसकी डिफरेंशिएशन होगी, dx/dx 1 हो जाता था ना यहाँ पर, तो अगेन इसकी डिफरेंशिएशन अकॉर्डिंग टू चेन रूल, 1 की 0 + 1। ठीक है, माइनस, अब नेक्स्ट टर्म आ गई हमारे पास ये वाली टर्म, इसकी डिफरेंशिएशन भी कर दो। इसमें लगेगा हमारा क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या होता है कि u/v का डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव का स्क्वायर, सॉरी डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर, v इंटू u का डेरिवेटिव माइनस u अब एज इट इज इंटू v का डेरिवेटिव। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये अप्लाई कर देते हैं। ये आ जाएगा डिनोमिनेटर का सबसे पहले स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर लिख दिया हमने एज इट इज, उसके बाद न्यूमिनेटर में जो चीज़ है उसकी कर दी डिफरेंशिएशन माइनस। अब ये वाली चीज़ वैसी की वैसी आ जाएगी और टर्न आई अब इसको डिफरेंशिएट करने की। इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 का 0 होता है क्योंकि कांस्टेंट है, प्लस x की 1। ओके, ये हमने डिफरेंशिएट भी कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करना रह गया है, सिंप्लीफाई कर दो, 1/1 + x 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2 + x का स्क्वायर, 2 × 2 + x माइनस 2x। ये थोड़ा और सिंप्लीफाई हो रहा है यहाँ पे, 2 × 4 + 2x माइनस 2x अपॉन 2 + x का स्क्वायर। तो यहाँ पर 2x कैंसिल हो गया, 1/1 + x माइनस 4/2 + x का स्क्वायर इक्वल टू 1 + x, 2 + x का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 + x का स्क्वायर माइनस 4
4 इंटू ये चीज़ है 1 प्लस एक्स। ओके, अब इसको भी थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम। ये देखो यहाँ पर ये आ जाएगा इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए है 2, बी है एक्स, माइनस 4 माइनस 4x, यहाँ पे ब्रैकेट ओपन किया है सिंपली, ओवर में डिनोमिनेटर में क्या है ये चीज़। ओके, सो अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4x ओवर 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 से 4 कैंसिल, 4x कैंसल्ड, बच गया एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का स्क्वायर। ओके, तो ये है हमारे पास y का डेरिवेटिव। अब हमको बताना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है फंक्शन, इसके डोमेन में, डोमेन क्या है -1 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब आप ये देखना है हमें अब कि -1 से इन्फिनिटी के बीच में ये चीज़ हमारी ग्रेटर देन 0 आती है, लेस देन 0 आती है, या क्या आता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे अगेन स्क्वायर टर्म आ गई, समथिंग रेज टू पार्ट 2, यानी कि यहाँ पे माइनस होगा या प्लस होगा, ये प्लस में ही रहने वाला है, ये चीज़ भी प्लस में ही रहने वाली है। अब यहाँ पर ये जो चीज़ है ये देखते हैं। ठीक है, तो 1/1 प्लस एक्स के लिए देखते हैं, कोई भी टर्म ले लो, या तो -1 से इन्फिनिटी के बीच क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1 2, और -1.5 भी आ सकता है। ठीक है, कुछ भी आ सकता है। तो अगर तो 0 पुट करते हैं तो यहाँ पर 1/1 1 हो जाएगा, ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। अब अगर इसमें माइनस वाली कोई वैल्यू पुट करते हैं 1/1 माइनस 1.5, तो क्या आ जाएगा 1.5 क्यों होगा, 0.5 होगा। इधर को जा रहे हैं ना हम, इधर को -1 से इन्फिनिटी तक है। ठीक है, तो 0.5 होगा, यहाँ पे ऐसे रियल लाइन पे होगा ना, 0 -1, तो यहाँ से आगे ऐसे ही चलता है ना, 0 0.5 -1 -1.5 -2। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 0.5, तो ये आ जाएगा 1/1 माइनस 0.5 कितना हो जाएगा 0.5 ही, तो मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू ही आने वाली है हमारी। यहाँ देखो 10/5 2 आ गया, पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, तो इसका मतलब ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। तो सिंस हम लिख देंगे y डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर हमारा जो फंक्शन है गिवन y, देयरफॉर गिवन y इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, गिवन फंक्शन y लिख लेती हूँ हेयर, ये यहाँ पर मैंने लिख दिया कि गिवन फंक्शन y इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन, हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन से ही लाइन लिखिए। अब एक बार फिर देख लो हमने क्या किया, हमें प्रूफ करना, हमें शो करना था कि ये जो फंक्शन है ये इसके डोमेन में इंक्रीज कर रहा है, वो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ये लिख दिया कि ये फंक्शन है हमारे पास, फिर हमने इसका डेरिवेटिव निकाला। डेरिवेटिव में नया क्या था कि यहाँ पे क्वेश्चन ट्रू लग रहा था। ठीक है, उसके बाद हमने इसको जब पूरा हमने सॉल्व किया, उसके बाद हमने देखा इस डोमेन में -1 से इन्फिनिटी के बीच में, इस इंटरवल में ये ग्रेटर देन 0 आ रहा था। ठीक है, हमने हर पॉसिबिलिटी देख ली, हमने केस देख लिया कि जब पॉजिटिव वैल्यू होगी तब कैसी डिपेंडेंस होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी तब कैसी डिपेंडेंस होगी। ठीक है, तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये ग्रेटर देन 0 ही होगा। अब क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारा फंक्शन क्या होगा, y स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अच्छा, आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर आप रफ वर्क एग्जाम्स में भी रफ वर्क साइड में शो करोगे ना कि आपको कैसे पता चल रहा है, तो ये अच्छा एक इम्प्रेशन डालता है एग्जामिनर पे कि आपको पता है, यू नो द कॉन्सेप्ट अच्छे से। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इज इक्वल्स टू दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है,
इसका मतलब क्या है कि हमें क्या इंटरवल फाइंड आउट करना है जिसमें ये जो हमारा फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने फंक्शन लिख दिया कि हमारे पास ये गिवन है, अब डेरिवेटिव निकाल लो इसका। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले, ठीक है। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये स्क्वायर दोनों के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। और सिंप्लीफाई करते हैं, कर देते हैं। ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा और ये आ गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए है एक्स, बी, ठीक है। और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x टू द पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास सिंप्लीफाई करके आ चुका है। अब निकाल लेते हैं डेरिवेटिव। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4x क्यूब प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 4 इंटू 3x स्क्वायर। ओके, सो इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं। 4 टू ज़ा 8x माइनस 3 4 12 एंड ये आ गया। ओके, इसको भी थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देते हैं पावर वाइज। कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है। 4 आई थिंक कॉमन आ रहा है, 4 और x भी कॉमन ही है, x 4x कॉमन आ रहा है, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 3 12 और ये आ गया x ही बच गया क्योंकि एक x कॉमन ले लिया बाहर, माइनस 4 2 8 और ये आ गया x कॉमन है, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब इसको फैक्टराइज भी कर पा रहे हैं, हम कर पा रहे हैं ना। देखो 2 1s are 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2, इस तरह से लिख सकते हैं, -2 -1 -3 बन गया 4x और ये आ गया x कॉमन, अंदर बच गया x -2 माइनस x 1 कॉमन, x कुछ गलत हो गया, हाँ यहाँ पे सिंबल यहाँ पे हमने थोड़ी सी हल्की सी मिस्टेक कर दी लिखते हुए, इसको रीअरेंज करते हुए। ये प्लस साइन है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी +2 आएगा। ओके, सो यहाँ पर -1 कॉमन आ गया, तो ये आ गया -2। ये देखो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक पता चली ना आपको यहाँ पर करते करते, कि हमें कैसे पता चलता है कि हम सही डायरेक्शन में फैक्टराइज कर रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ पर जो कॉमन टर्म आती है ना, ये सेम ही होती है, ठीक है, क्योंकि आगे भी हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो x -2 यहाँ पर कॉमन आ जाता है, x -1, ठीक है। अब ये 4x x -2 एंड x -1 आ गया। ये चीज़ क्या आ गई हमारे पास, y का डेरिवेटिव, ठीक है। अब फर्स्ट स्टेप हो गया हमारा कि y का डेरिवेटिव निकालना था। अब आप यहाँ पर देखो, ये चीज़ स्क्वायर टर्म में थी, मतलब हायर ऑर्डर टर्म्स में, ठीक है। तो इसका मतलब हम सिंपली कंडीशन करके, इनइक्वालिटी की कंडीशन लगाकर अगर करेंगे तो समय लगेगा। तो हमने क्या इसके लिए टेक्निक निकाली है कि हम पहले y डेरिवेटिव 0 पुट कर देंगे और ऐसे पॉइंट्स निकालेंगे जहाँ पर x की वैल्यूज़ निकाल देंगे। x की वैल्यूज़ वो पॉइंट्स होंगे जहाँ पर लाइन डिवाइड हो रही होगी इंटरवल्स में। तो हम अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, नाउ y डेरिवेटिव को पुट कर देंगे हम 0, यानी कि y डेरिवेटिव वैल्यूज पुट कर देती हूँ। ये मैंने पुट कर दिया है, वही जो हमारे पास आया था डेरिवेटिव। अब इसको सॉल्व करते हैं। 4x कैन बी इक्वल टू 0 एंड ये चीज़ भी इक्वल टू 0 हो सकती है, इसका मतलब यही है ना। एंड x -1 कैन ऑल्सो बी इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की वैल्यू 0 आई, यहाँ से x की वैल्यू ये 2 है ना, 2 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई। तो अब 3 पॉइंट्स आ गए हमारे पास, ठीक है, 0 1 एंड 2। तो मतलब कि ये जो रियल लाइन है हमारी, यहीं पे बना देती हूँ, ये जो रियल लाइन है वो 3 पॉइंट्स में डिवाइड हो रही है। कहीं पे यहाँ पे 0 आ रहा है, कहीं पे यहाँ पे 1 आ रहा है,
और कहीं पे यहाँ पे 2 आ रहा है, तो ये इंटरवल्स बन गए। अब कितने इंटरवल्स बन गए? अब एक 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 2 3 और 4 इंटरवल्स में हमारी रियल लाइन डिवाइड हो चुकी है। अब इंटरवल्स लिख लेते हैं, कौन कौन से इंटरवल आए। ये इंटरवल आया -इन्फिनिटी से स्टार्ट होके 0 तक, ये 0 से स्टार्ट होके 1 तक, ये 1 से स्टार्ट होके 2 तक, और ये 2 से स्टार्ट होके +इन्फिनिटी तक, आगे तक। ठीक है, ये इंटरवल्स आ गए। अब इसमें हम चेक करते हैं कि कौन कौन से इंटरवल में इंक्रीज कर रहा है और कौन कौन से इंटरवल में डिक्रीज कर रहा है। कैसे चेक करते हैं? y डेरिवेटिव का यूज़ करके। वो क्या आया था, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, 4x x - 2 एंड x - 1। ठीक है, तो अब इसमें आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि कोई स्क्वायर में टर्म भी नहीं है जो हमारा काम आसान कर दे। ठीक है, तो हमें ये मैनुअली चेक करना ही पड़ेगा कि कैसे कैसे। तो अब यहाँ पर कोई बीच का नंबर ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं। इस इंटरवल में जो लाई कर रहा है -1 ले लेते हैं। -1 अगर हम पुट कर देते हैं तो ये -1 आ जाएगा। -1 - 2 बिकम्स -3, -1 - 1 बिकम्स -2। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाना है और ये माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। तो माइनस है, नेगेटिव में आ रहा है, मतलब कि <0 है। इसका मतलब हमारा इस इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर दो फिर भी आपको यही आ जाएगा। लेकिन यहाँ से हमें पता चल ही रहा है क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है ना, ये चीज़ें प्लस माइनस तो हो नहीं रही है, ये मल्टीप्लाई हो रही है, तो साइंस भी मल्टीप्लाई होंगे, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे एक नेगेटिव ही बच जाएगा, तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव अगेन नेगेटिव हो जाएगा। ओके, टाइम बचता है इससे हमारा, इसलिए हम इसको इस तरीके से कर रहे हैं। नाउ 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में क्या आता है? 0.5 आ जाता है। ठीक है, अब 4 × 0.5 और 0.5 - 2, 0.5 - 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये चीज़ यहाँ पर ये नेगेटिव आ जाएगी क्योंकि -2 बड़ा है। ठीक है, तो ये माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ पर माइनस वाली टर्म बड़ी होगी क्योंकि है भी, सबसे बड़ी भी 1 ही है, तो 1 तो वैसे भी नहीं होगी, 1 से छोटी छोटी टर्म्स होगी, तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो ओवरऑल ये पॉजिटिव आ गया, यानी <0 आ गया। इसका मतलब इस इंटरवल में हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। ये जो इंटरवल है हमारा, ये वाला इंटरवल। अब नेक्स्ट इंटरवल, इस इंटरवल में देखते हैं। इस इंटरवल में 1 से 2 के बीच में कोई नंबर ले लो, जैसे 1.5 ले लो। ठीक है, ओके, 1.5 लोगे तो 4 × 1.5, 1.5 - 2, 1.5 - 1। मतलब आपने अच्छे से आइडिया ले लेना है कि साइन पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। कोई भी एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हो, या प्रैक्टिस के साथ आपको और भी अच्छे से आ जाएगा। आप ऐसे टिप्स पे कर सकते हो इसको विद प्रैक्टिस। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, बड़ा नंबर 2 है और 2 के साथ है नेगेटिव साइन, तो मतलब ये नेगेटिव में ही आएगा, और यहाँ पर 1.5 बड़ा है। ठीक है, तो मतलब कि ये पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक है, तो अब ये नेगेटिव पॉजिटिव माइनस हो गया, तो यानी कि <0 आ रहा है, <0 आ रहा है, इसका मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में। अब लास्ट इंटरवल बच गया ये वाला हमारे पास, ये था, इस इंटरवल के लिए बात हो रही थी, ये वाला इंटरवल। ठीक है, अब ये नेक्स्ट इंटरवल, इसके लिए क्या होगा, 3 ले लेते हैं, 2 से इन्फिनिटी के बीच में 3 आता है, 4 × 3, 3 - 2, 3 - 1, ये पुट कर दिया यहाँ से मैंने। ठीक है, तो अब ये आ गया, ये पॉजिटिव होगा, 3 बड़ा है, ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, ओवरऑल पॉजिटिव होगा, तो मतलब कि <0 होगा, मतलब कि इसमें भी ये इंक्रीजिंग है। तो ओवरऑल अब हमें पता चल चुका है कि इसमें ये डिक्रीज हो रहा है, इसमें ये इंक्रीज हो रहा है, इसमें
इसमें क्या हो रहा था, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा था और इसमें अगेन हमारे पास इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि द गिवन लाइन डिवाइड्स गिवन पॉइंट्स, जो ये पॉइंट्स आए हैं ये डिवाइड करते हैं। चलो लिख लेते हैं पहले। हेयर यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि गिव द पॉइंट्स एक्स इज इक्वल्स टू 0 1 2 जो हमने निकाले थे यहाँ पर, ये डिवाइड कर रहे हैं हमारी रियल लाइन को 4 इंटरवल्स में, दिस 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 एंड दिस। ठीक है, अब यहाँ पे हमने अपना टाइम बचाने के लिए और अपना पेज बचाने के लिए इसको एज अ चार्ट लिख दिया है कि इंटरवल ये है, और इसमें साइन क्या आ रहा है, वाई डेरिवेटिव का। फर्स्ट इंटरवल में जो 3 टर्म्स है ना यहाँ पे इन टोटल, 1 ये टर्म है, एक ये टर्म है एक्स की और एक ये टर्म है, सॉरी यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक ये टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। तो अब इनके साइंस हम शो कर देंगे। यहाँ पे प्लस प्लस एंड माइनस, तो प्लस प्लस एंड माइनस, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस आ रहा है, प्लस माइनस माइनस आ रहा है, और यहाँ पर प्लस माइनस प्लस आ रहा है, प्लस माइनस प्लस आ रहा है, -1 नहीं है ये, और यहाँ पर प्लस 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 आ रहा है, प्लस प्लस प्लस। तो यहाँ पे ओवरऑल साइन हमारे पास नेगेटिव का बन गया था एंड यहाँ पर पॉजिटिव बन गया था, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। तो नेचर ऑफ फंक्शन यहाँ पर क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो कि दिस इज लेस देन 0, यहाँ पर दिस इज ग्रेटर देन 0, दिस इज लेस देन 0, दिस इज ग्रेटर देन 0, और यहाँ पर जो है वो आप लिख लोगे। देयरफॉर हमने कंक्लूड कर दिया कि हमारा जो फंक्शन है, जो हमारे पास गिवन फंक्शन है, वो हमारा यहाँ पर और इस इंटरवल में, इन दोनों इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि क्वेश्चन में तो हमसे यही पूछा था ना कि बताओ कि कहाँ कहाँ पर आपका ये जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है। तो एक बार फिर से देख लो कि हमने क्या किया इसके लिए, फाइंड आउट करने के लिए वो इंटरवल जहाँ पर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है। पहले हमने y को सिंप्लीफाई कर लिया फॉर अपनी सिंप्लीफिकेशन, ताकि हम अच्छे से कोई मिस्टेक ना कर दें। ठीक है, उसके बाद हमने y डेरिवेटिव निकाला और उसको सिंप्लीफाई कर दिया। फिर हमने देखा कि यहाँ पर 3 2 ऐसी पावर्स में, तो इनइक्वालिटी से काफ़ी समय लग सकता है। तो हमने y डेरिवेटिव को नेक्स्ट स्टेप क्या किया, 0 पुट कर दिया। ठीक है, और हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए, x की 3 वैल्यूज़ आ गई। इन 3 वैल्यूज़ का क्या मतलब था कि हमारी जो रियल लाइन है वो इन पॉइंट्स पे डिवाइड हो रही है इंटरवल्स में। ठीक है, क्योंकि इन पॉइंट्स पे हमारा रेट ऑफ चेंज फंक्शन का 0 हो रहा है, यानी कि इसके आसपास ही इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। तो हमारे ये चारों इंटरवल्स हमने लिख लिए। अब इसमें से भी हमने देखा कि हर इंटरवल पे हमने इसके साइंस चेक किए। साइन से हमें पता चला कि जहाँ पर नेगेटिव साइन है, मतलब कि लेस देन 0 है, जहाँ पर y का डेरिवेटिव, वहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, और जहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, साइन पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, वहाँ पे हमारा फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। इसके लिए चेक कर रहे हैं हम, है ना। और फिर यहाँ पर भी हमने सेम तरीके से किया। कोई भी आप इनमें से बीच का कोई भी नंबर ले सकते हैं जो इसमें। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, आप इस इंटरवल में फॉर एग्जांपल जहाँ पे ओपन इंटरवल दिया होता है ना, आप ये वैल्यूज़ नहीं डाल सकते, 1 या 2 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि इनके बीच की होगी। अगर क्लोज्ड इंटरवल होता तब आप 1 पुट कर सकते। ये वैल्यूज़ इंक्लूडेड नहीं है, इसके बीच की। इसका मतलब क्या होता है कि x इज़ बिटवीन 1 एंड 2। अगर यहाँ पे इक्वल टू होता या ये ऐसे होता तब हम इसको लिखते, तब हम 1 ले सकते थे, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, और फिर यहाँ पर फिर हमने यहाँ पे थ्योरी लिख दी, अपना समझने का पार्ट हो गया, हमने आंसर निकाल दिया। उसके बाद कंक्लूड भी तो करना है प्रॉपर तरीके से। तो हमने यहाँ पे ये लिख दिया कि ये पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं रियल लाइन को 4 इंटरवल्स में, और वो इंटरवल्स हमने यहाँ पे इस तरह से चार्ट बना दिया। ठीक है, चार्ट बना दिया और फिर साइन बता दिए कैसे से, और नेचर ऑफ फंक्शन बता दिया। तो हमने बता दिया, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा था, तो हमने बता दिया कि इसमें और इसमें ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। हालांकि हमें निकालने सारे पड़े, पर क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए पूछा है। ठीक है, और हमारा आंसर आ गया।
इस वीडियो के लिए इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई हो, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी। सब्सक्राइब करना चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बाय बाय।